में आया कि काश ये किताबें उनकी आओ भी पढ़ती, उनमें भी स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी थी। उन्हें यह विचार भी आया कि क्यों न अपनी सावित्री को भी मैं पढ़ना लिखना सिखाऊं। वह मेहनती है, समझदार है, इसलिए जल्दी ही पढ़ना लिखना भी सीख लेगी। मौका पाकर उन्होंने अपने मन की बात सावित्री को बताई। पहले तो इस उम्र में पढ़ने की बात सोचकर वह हंसने लगी, लेकिन फूले द्वारा समझाने बुझाने के बाद सावित्री पढ़ने को तैयार हो गई। धीरे धीरे वे पति की बातों में रुचि लेने लगी और उनको लगा कि पढ़ाई के बगैर मनुष्य जीवन अधूरा होता है, कि पढ़ाई के बिना जो मनुष्य है उसका जीवन निरर्थक होता है, यानी कि उसका जो जीवन है वो पूरा नहीं होता इस चीज में। ठीक है। ससुराल में घर के कार्यों में वह ऐसी जुट गई थी कि गृह गृहस्थी को संभालना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। उसे इतने दिन बाद फिर से पढ़ने की बात सोचना ही अजीब सा लगता था, लेकिन पति की प्रेरणा से उसे यह जरूरी सा लगने लगा कि अब सवाल यह है कि वे किस स्कूल में जाएं और उन्हें अब कौन पढ़ाएगा। काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कि वे घर में ही पढ़ाई शुरू करेंगी और शिक्षक की भूमिका खुद ज्योतिबा ही निभाएंगे। ठीक है। और इन्होंने बाल हत्या प्रबंधक गृह में कार्य किया, जो कि फुले दंपति बाल हत्या प्रबंधक गृह की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों बहुत सी महिलाएं, विशेषकर विधवा महिलाएं, कामाध पुरुषों द्वारा अथवा रिश्तेदारों द्वारा गर्भवती कर दी जाती थी। वे ऐसी स्थिति में अपना गर्भपात करा लेती थी। यदि वे गर्भपात कराने से चूक जाती थी तो ऐसे बच्चे को जन्म देते ही हत्या कर दी जाती थी। अतः महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने इस समस्या के निवारण के लिए बहुत गंभीरता से सोचा। उन्होंने एक ऐसा राहत केंद्र बनाने का निर्णय लिया जहां ऐसे बच्चों को ऐसे पाला पोसा जा सके अथवा महिलाओं की सुरक्षित प्रस्तुति कराई जा सके, जो झूठी लोक लाज के कारण बाल हत्या जैसा घिनौना अपराध कर बैठती थी। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि विधवाओं से संबंधित प्राय सभी समस्याएं ब्राह्मण समाज से ही वास्ता रखती थी, या फिर कुछ अन्य सवर्णों से भी, क्योंकि शूद्रों अछूतों में तो विधवा विवाह खूब प्रचलित थे। ठीक है। आज 10 मार्च 2021 इस दिन क्या हुआ था पता है आपको? 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले है, उनका परिणाम दिवस है। उनकी मृत्यु हुई थी इस दिन। उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831। उन्होंने शिक्षा के बारे में, शिक्षा को बच्चे पढ़ें और अच्छा भविष्य हासिल करें, उस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पहला स्कूल खोला 1848 में। पहले तो वो गांव में पढ़ाती थी, पढ़ाने जाती थी। उस टाइम उस पर कीचड़ वगैरह फेंक दिया जाता था। कपड़े दो लेती थी वो पढ़ाने के लिए स्कूल में। एक तो जाते वक्त उसका कपड़ा मैला हो गया, फिर वापस जाकर पढ़ाती थी। इतना संघर्ष किया था इस समाज के विरुद्ध। ये समाज कहता था लेडीज को नहीं पढ़ना है। इन्होंने ही ये विधवा विवाह है ना, ये चालू किया था। पहले विधवाओं को सती प्रथा, पता है आपको क्या होती है सती प्रथा? विधवा लोगों, जब पति मर जाता है उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था इस समाज के हिसाब से। उसकी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया, उसके साथ जिंदे पति को उसको सती करना, यानी कि उसके साथ ही जला देना। उसके बाद इन्होंने मान लिया ये कानून बनाया, प्रबंध किया भाई बाद विधवा होगी उसका दूसरा विवाह भी हो सके और वो बच्चा पैदा करे और अपना जीवन
अच्छी तरह से जिए। इनके बाद हमने आज तक क्या किया है पढ़ाई में? क्या हम पढ़ चुके हैं? इन्होंने इतना संघर्ष किया था, इसके काबिल बने अब तक? नहीं जी। नहीं बने। क्यों नहीं बने? कोई जवाब है? क्या नहीं है? इन्होंने इतना संघर्ष किया है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी पढ़ें हाँ जी। और अच्छा भविष्य हासिल करें, इनका जो सपना है वो पूरा कर सकें? करना चाहते हो? यस सर। पढ़ोगे? यस सर। आज के दिन का पता लग गया क्या है? सावित्रीबाई फुले का मृत्यु। परिनिर्माण दिवस है। इस दिन की मृत्यु हुई। माता सावित्रीबाई फुले कौन थी? यस मैम। कौन? उन्होंने क्या सामाजिक कार्य किए थे? उनको हम क्यों याद करते हैं? सिर्फ उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं? हाँ बताओ फिर। इनका जवाब एक ही है। क्योंकि उन्होंने जी लेडीज के लिए पढ़ाई शुरू की थी जी, और स्कूल उन्होंने बनवाए। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल स्कूल खोला था। जो पहला विद्यालय है लड़कियों की शिक्षा के लिए वो माता सावित्रीबाई फुले ने ही खोला था। ठीक है। और किनके सहयोग से? अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से। पहले ये पढ़ी लिखी नहीं थी। 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई। ठीक है। जब ये 9 साल की थी तब इनकी शादी कर दी गई ज्योतिबा फुले के साथ। उस टाइम भी ये अनपढ़ थी। उसके बाद एक दिन ज्योतिबा फुले हैं वो पढ़े लिखे थे, मतलब उस टाइम भी पढ़ रहे थे। उनकी आयु थी 13-14 वर्ष के आसपास ज्योतिबा फुले की। तो उन्होंने सोचा कि जो सावित्रीबाई फुले है क्यों ना उसको भी शिक्षित किया जाए, उसे भी शिक्षा दी जाए। इसी प्रस्ताव को लेकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले से बात की कि क्यों ना आप भी शिक्षित होकर अन्य लड़कियों को शिक्षा दो। पहले तो सावित्रीबाई फुले, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को पढ़ने के लिए आजादी नहीं थी। ठीक है। उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो उनको एक मजाक लगा। जब आपको कोई चीज नई चीज करने को कहा जाता है आपको मजाक ही लगेगा। ठीक है। उनको भी मजाक लगा। उन्होंने उनकी बात मजाक में ले ली। फिर जब ज्योतिबा फुले ने उनको समझाया तो वो मान गई और वो घर पर ही पढ़ने लगी। और उनके गुरु कौन थे? खुद उनके पति ज्योतिबा फुले। ठीक है। जो उनके शिक्षक थे जिन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाना स्टार्ट किया था वो कौन थे? ज्योतिबा फुले खुद उनके पति थे। ठीक है। वो घर पर ही उनको पढ़ाते थे। अब ये सोचो घर पर घर का सारा चूल्हा चौका संभालने के साथ साथ शिक्षा लेना कितना मुश्किल कार्य होता है। और उसके साथ साथ फिर वो पढ़ने लिखने के लायक हो गई। फिर उनके मन में विचार आया क्यों ना अन्य जो समाज की लड़कियां हैं उनको भी शिक्षा दी जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो समाज में रूढ़ि युक्ति है, जो समाज में कुरीतियां फैली है, उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है। एक अनपढ़ इंसान के मन में ये नहीं होता है कि ये चीज गलत है सही है। वो आंख बंद करके मान लेगा हाँ ये सही है ये गलत है, जैसा समाज आता है वैसा ही सही है। लेकिन ज्योतिबा फुले थे वो शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को भी शिक्षित कर दिया था। तो उन दोनों के मन में ये विचार था कि समाज की अन्य लड़कियों को भी पढ़ना लिखना सिखाया जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए ताकि समाज रूढ़ि युक्तियों कुरीतियों से दूर हो सके। ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने पहला स्कूल खोला था 1997। ठीक है। उन्होंने पहला स्कूल खोला था किसके लिए? लड़कियों के लिए। ठीक है। उससे पहले लड़कियों को शिक्षा की आजादी नहीं थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनको सिर्फ घर पे चूल्हा चौका संभालना, बस यही काम करने की आजादी थी। उनको पर्दे में रहना पड़ता था। मतलब बहुत ज्यादा बंदिश थी उनपे। आराम से घूम रही है इस तरह की आजादी उनको पहले नहीं थी। उन्होंने जब स्कूल खोला तो ऐसे नहीं, ये नहीं है कि समाज ने हाँ कहा स्कूल खोल दिया बच्चे भेज दिए पढ़ लो आराम से। उनको पहले स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं दी गई। जब वो स्कूल खोलने के उन्होंने प्रस्ताव रखा था उनको पहले जगह नहीं दी गई। जहाँ भी जाती लोग ऑब्जेक्शन उठाते यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है। और सीधा ही नहीं ऑब्जेक्शन है, कम पत्थर लेके डंडे लेके उनके सामने खड़े हो जाते कि यहाँ पे स्कूल नहीं खोलना या फिर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उसके बाद अपनी लड़कियों को भेजना के लिए उन्होंने हाँ नहीं की।
थी, ठीक है, अपनी लड़कियों को नहीं भेजा पढ़ने के लिए। फिर क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी, उसने अपनी जगह दी, जमीन दी स्कूल खोलने के लिए, और साथ ही साथ अपने बच्चों का दाखिला उस स्कूल में दिलवाया, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनको देख के 2-4 जिस तरह हमारी ट्यूशन ये स्टार्ट हुई है, उसी तरह माता सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल है वो चलने लगा। फिर क्या है, समाज को लगा कि ये तो लड़कियों को पढ़ा देगी, इससे अनर्थ हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जब वो पढ़ाने जाती थी ना, तब लोग रास्ते में कीचड़ जो गोबर होता है ना, वो पशुओं वो लेके उनके ऊपर फेंकने लग जाते, ताकि मतलब ये डर से भाग जाए और लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं मानी। जैसा ये देखो इस तस्वीर में दिखाए ना, आसपास लोग खड़े हैं, इनके पीछे ध्यान से देखो, इनके आसपास लोग खड़े हैं, उनके हाथ में कंकड़ पत्थर वगैरह, कीचड़, बैठ जाओ आराम से, बैठो, कीचड़ वगैरह, ठीक है, वो उनके हाथ में था। फिर क्या किया माता सावित्रीबाई फुले, तो एक साथ में एक साड़ी और लेकर चल रही थी, ताकि स्कूल में जाकर वो जो कीचड़ से खराब हो गए कपड़े उनको बदल के आराम से लड़कियों को शिक्षा दे सके, ठीक है। इस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, और ये सिर्फ एक शिक्षा का नहीं, और भी बहुत सारे कार्य किए थे इन्होंने। जिस तरह पहले अस्पताल की सुविधा नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने अस्पताल भी बहुत सारे अस्पताल खोले, तो उन्होंने मिलकर बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, इसीलिए हम उनको याद करते हैं, ठीक है। अब पता लग गया क्यों याद करते हैं? यस मैम।